साथियों नमस्कार। मैं आलोक सिंह, असिस्टेंट टीचर बेसिक शिक्षा विभाग, हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल संवर्धन प्रक्रिया। क्या होती है हाइड्रोपोनिक्स और इसकी कृषि के क्षेत्र में क्या जरूरत पड़ी, इसको कैसे अपनाते हैं, इसी पे हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं कृषि क्षेत्र, जो कृषि योग्य भूमि है, वो लगातार कम होती जा रही है, जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो है खाद्यान्न की उपलब्धता। इसी समस्या से निपटने के लिए एक प्रणाली लाई गई है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो क्या है हाइड्रोपोनिक्स, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। किसी पौधे को विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, पानी और पोषक तत्व। लेकिन विशेष परिस्थिति और नियंत्रित आबोहवा में किसी भी पौधे को पानी, बालू या कंकड़ में जो है इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो हाइड्रोपोनिक्स वह तकनीकी है जो विशेष परिस्थिति या नियंत्रित आबोहवा में बालू, पानी, कंकड़ आदि में जो है किसी भी पौधे या किसी भी फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। या यूं कहें, हाइड्रोपोनिक्स यानी जल संवर्धन प्रक्रिया ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए पानी और पोषक तत्वों द्वारा आसानी से उगाया जा सकता है। इसको हम लोग जलीय कृषि भी कहते हैं। इस तकनीक के माध्यम से जिन पौधों को विकसित करना होता है उनको 15 से 30 डिग्री तापमान पर जो है रखा जाता है और वहीं उनमें आर्द्रता जो है 80 से 85% जो है उस वातावरण की आर्द्रता होनी चाहिए जिसमें उन पौधों का जो है विकास किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में कोई भी फसल या पौधा जब उगाया जाता है तो वो पोषक तत्वों को जमीन से जो है यानी भूमि से ग्रहण करता है। क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को पानी और बालू कंकड़ में उगाया जाता है, इसलिए एक घोल तैयार किया जाता है जिस घोल में खनिज तत्वों की और जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका घोल तैयार किया जाता है, जिसमें पानी के माध्यम से उनको आसानी से दिया जा सकता है। इस घोल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक आदि की पर्याप्त मात्रा होती है और इसको पौधों की आवश्यकता अनुसार हफ्ते 15 दिन में उनको जो है दिया जाता है, जिससे पौधों में खनिज तत्वों या अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोपोनिक्स की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो नई है। ये इससे पहले भी ये प्रणाली अपनाई जाती रही है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स की प्रणाली जो है वो 1920 या 30 के आसपास लाई गई, जिसको जो है डॉक्टर विलियम एफ गैरिक ने विकसित किया, जो कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स कितने प्रकार की होती है। तो हाइड्रोपोनिक्स जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी पानी की जो उपलब्धता है उसके आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 टाइप की हाइड्रोपोनिक्स होती है, जिसमें पहला है डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक्स और दूसरा है एरोपोनिक्स, तीसरा है विक सिस्टम और चौथा है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक सिस्टम, पांचवा है इब एंड फ्लो सिस्टम और सबसे लास्ट जो 6 नंबर है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिप सिस्टम। अब बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स के क्या लाभ हैं, क्या इससे फायदे हैं। तो एक बात है, जो हाइड्रोपोनिक्स जो पौधों का विकास किया जाता है वो जलवायु की नियंत्रित परिस्थिति में होता है, इसलिए पौधों का बहुत जल्दी विकास होता है। और इसमें चूंकि पोषक तत्वों को जल के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए इसमें जो है जड़ों का बहुत ज्यादा विकसित होना बहुत जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए जो उसके पोषक तत्व हैं वो बहुत जल्दी और आसानी से पौधों तक, पत्तियों और तनों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और चूंकि जड़ों का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए कम जगह में
ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पौधों जो हाइड्रोपोनिक्स है इसके क्या नुकसान हैं। तो चूंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है तो इसमें थोड़ा ये कॉस्टली होता है, इसमें ज्यादा खर्चा आता है और इसके पौधे लचीले भी होते हैं, तो अलग से सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। लेकिन आने वाले समय में जो बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही उनसे निपटने के लिए ये बहुत जो है बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगी, बहुत कारगर साबित होगी, जिससे आने वाली समय में जो खाद्यान्न की उपलब्धता की समस्या आने वाली है इसके लिए ये हाइड्रोपोनिक्स की जो प्रणाली है ये बहुत ज्यादा वरदान साबित हो सकती है। तो साथियों, जैसे ही हमको कोई नई जानकारी हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित मिलेगी आप तक बहुत जल्द शेयर करेंगे। बाकी हमारे वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें, इससे आप हम ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।